लोग जानते हैं क्या कि हम लोग जो भी बाहरी से सब्जी लेके आते हैं वो किस तरह से उगाए जाते हैं, इसके बारे में किसी भी दीदी या भैया को जानकारी नहीं होता है। अब लोग जानते हैं कि सल्फेट, यूरिया, डीएपी, बहुत सारे ऐसे ऐसे केमिकल्स जो होते हैं जो हमारे खाने के लिए फल सब्जी में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे हमें खाने के बाद हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदायक होता है। चलिए, तो हमारे शरीर को अच्छा भोजन या अच्छा सब्जी या फल कैसे मिलेगा, तो उस चीज को बताने के लिए बरियापुर से एक दीदी आई हुई है जिसका नाम है सुनीता देवी। चलिए दीदी को उसका आप लोग स्वागत करते हैं। नमस्ते दीदी। सभी दीदी और सभी भैया को जोहार। हम आए हुए हैं संजय लेखापाल का यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं आप सभी को। सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज भाई। दीदी, अच्छा दीदी, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि अगर नीमास अगर हम बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे? नीमास तो देखिए भैया, नीमास इसलिए बनाते हैं ना कि सब्जी में जो मेरा बाहर वाला सब्जी में जो केमिकल डाला हुआ रहता है, जैसे कि कोई भी रोगर उगर का उपयोग करते हैं, मतलब बाहर में जो मार्केट में अभी सब्जी आ रहा है वो सब तो ये मेरा घर का सामग्री से मतलब जो बनता है, नाटे बूटे धंजीवा जीवामृत निमास्त्र, इस सब का प्रयोग किया हुआ नहीं रहता है गोबर का। उन लोग को तो एक धंधा करना है, बिजनेस करना है, कैसे उसका बढ़ेगा। वो यूरिया और डीएपी का, पोटास का, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तुरंत से मतलब हमको फायदा चाहिए। अभी देखिए, तुरंत पालक साग छींटते हैं दीदी लोग, महीना दिन भी नहीं होता है पालक को लेके मार्केट चल जाती है। तो मार्केट कैसे जाते हैं, उस पे यूरिया डाल देते हैं। यूरिया का काम ही है कि उसको बढ़ाना। वो जैसे यूरिया देते हैं 1 से 2 बार पटाते हैं बाड़ी, पटाने के बाद ही वो मेरा लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद हम उसको उपड़ा लिए, ले गए मार्केट लेके चल गए बेचने। दीदी लोग तो खरीद रही है, गांव मतलब शहर बाजार में भैया लोग, दादा लोग, उन लोग तो नहीं जान रहे हैं कि इसमें क्या डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ है। तो वही सब मतलब देखिए, बाजार का आदमी तो खा रहा है, वो तो नहीं जान रहा है। वो तो सोच रहा है कि हम सब्जी खा रहे हैं, हमको मिला है, खरीद के लेके आए हैं, उगाया हुआ है। वो तो नहीं उगा रहे हैं। लेकिन वही सब्जी क्या करती है ना कि दीदी लोग बहुत चालाक है, अपने जो खाती है किचन गार्डन में करती है खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा, उस सब में नहीं डालती है और ये बाहर में खिलाती है दीदी लोग को ये सब दे के। और उस सब में नुकसान होता है। अभी तरह तरह का बीमारी हो रहा है, तरह तरह का सुनने के लिए मिलेगा आपको, जैसे कि कुछ भी हो जा रहा है इंसान के पास। उतना पहले का जो दादा दीदी लोग थे खटने में माहिर थे, मिट्टी में, तो उसका पास मतलब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब सहने का ज्यादा ताकत था। लेकिन अभी का है ना कि थोड़ा सा काम करेगी तुरंत थकने लगती है, तुरंत थक जाती है दीदी लोग, नहीं कर पाती, यही खान पान के चक्कर में। अभी आपने हमको जब फोन से आपसे बात किया तब बताए थे कि बहुत सारे नीम को लेना है, पत्ती को उसको ग्रेटर मशीन में पीसने के लिए बताए थे, और गोबर और गोमूत्र लाने के लिए बोले थे। दीदी, इससे हम लोग बनाएंगे क्या? इससे भैया हम नीमास्त्र बनाएंगे। अच्छा दीदी, नीमास्त्र, तो इसको बनाने के लिए हमको अगर 1 एकड़ अगर मेरे पास जमीन है, अब 1 एकड़ में हमको कितना गोबर चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना गोमूत्र चाहिए और कितना हमको पिसा हुआ नीम पत्ती चाहिए। तो हमको 1 एकड़ में थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दीजिए कि नीम अगर 1 एकड़ में अगर हम नीमास्त्र बनाएंगे तो उसके लिए हमको कितना कितना क्वांटिटी में सामान चाहिए? देखिए, नीमास्त्र बनाने के लिए तो सामग्री आपको 100 ड्राम का जरूरत पड़ता है, और 1 ड्राम में हम 100 लीटर पानी लेंगे और 100 लीटर पानी उस पर डालना है। उसके बाद हमको नीम का पत्ता जो पिसा हुआ, हम नीम का पत्ता बार बार बोले जा रहे हैं भैया, आप हमको सवाल कर रहे हैं कि हम ये नीम का पत्ता नहीं पीसेंगे, वैसे डाल देंगे तो नहीं सड़ेगा? ये सड़ेगा, लेकिन सड़ने में टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, और मतलब सड़ने में उतना सक्षम नहीं रहता है। ये 3 दिन में हमको तैयार हो जाना है। इसीलिए एक तो ग्राइंडर मिक्सर से पीस सकते हैं या तो फिर सिलपट्टी में पीस सकते हैं। पीसने के बाद क्या करेंगे, हम पानी में इसको डाल देंगे। उसके बाद पानी में डालेंगे, फिर हम गोबर डालेंगे 2 केजी, फिर गोमूत्र भी डालेंगे 10 लीटर। एक डंडा है भैया, इस डंडे की सहायता से हम 10 से 12 बार उसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद एक भंवर बनता है, देखिए ऐसा ही, मतलब जैसे आपका नीम का पत्ता पीसा हुआ तो फेन दिखता है, तो ऐसे ही भंवर बन जाएगा। भंवर बनने के बाद आपका क्या होगा, जैसे कंप्लीट हो जाएगा, भंवर बन जाएगा तो छोड़ दीजिएगा।
छोड़ने के बाद उसको आप छांव जगह में रखना है ड्रम को, क्योंकि भाई वो जैसे जैसे सड़ता है तो सेंध करता है, महकने लगता है तो हम इसको छांव में बाड़ी के साइड में रखेंगे, छांव जगह में रखने के बाद हम एक सूती का कपड़ा से ढक देंगे या तो फिर प्लास्टिक से ढक के एक रस्सी के सहायता से बांध देंगे और सुबह शाम फिर खोल के यही डंडे के सहायता से हम उसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद जैसे 3 दिन हो जाएगा फिर चलने से छान लेंगे, छानने के बाद हम छिड़काव करेंगे। तो दीदी आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग अगर 1 एकड़ का जमीन अगर मेरे पास है और उसमें अगर हम लोग खेती करना चाहते हैं और नीमास्त्र लगाना चाहते हैं तो कितना हम लोग को गोबर चाहिए। गोबर हम लोग को 2 केजी चाहिए। नीम के पत्ता जो पिसा हुआ कितना चाहिए, उसके लिए कितना दिया बताएं? 10 केजी। क्या चाहिए? 100 लीटर पानी। और उसके लिए हम लोग क्या चाहिए? एक ड्रम चाहिए जिसपे हम लोग नीमास्त्र बना सके। तो नीमास्त्र बनाने के लिए दीदी तो बताई। अब हम लोग क्या करेंगे कि सारे दीदी के पास तो 1 एकड़ का जमीन होता नहीं है। सारे दीदी के पास कितना होगा? किसी के पास 5 कट्ठा होगा, किसी के पास 10 कट्ठा, किसी का 20 कट्ठा, उससे ज्यादा तो होगा ही नहीं दीदी। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, अभी एक सीमा हम लोग ले लेते हैं कि मिनिमम मान लेते हैं कि 10 डिसमिल किसी दीदी का है। तो 10 डिसमिल में दीदी कितना हमको लगा, कितना का हमको नीम का पिसा हुआ चाहिए? अच्छा 10 डिसमिल में ना? हाँ 10 तो 10 डिसमिल में देखिए 10 डिसमिल में हम 1 किलो नीम का पत्ता डालेंगे। हाँ। और 1 लीटर गौमूत्र। हाँ। और 10 लीटर पानी और 100 ग्राम जैसा गोबर। आप लोग समझ गए दीदी? उसको भी हम वैसे ही घोल बना के वैसे ही रखेंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं कि 10 डिसमिल के लिए हम लोग को कितना पानी चाहिए? 10 लीटर पानी चाहिए, 1 लीटर गौमूत्र चाहिए, 1 लीटर 1 केजी आपका नीम का पत्ता और 100 ग्राम के जैसा आपका गोबर चाहिए। और इसको बनाने के लिए भी वही विधि है। इस विधि को हम लोग बनाते हुए अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दीदी हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा ड्रम तो यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एरिया बहुत छोटा है और ड्रम के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, छोटा सा टब हम लोग लेके आते हैं। अब लोग बने रहे वीडियो में। ये देख रहे हैं दीदी, ये खाली टब है ना। इस टब में हम लोग 10 लीटर पानी आराम से हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, 10 लीटर पहले पानी का इस्तेमाल करेंगे। 10 लीटर क्यों दीदी? क्योंकि मेरे पास 10 डिसमिल से भी कम है एरिया है दीदी। क्योंकि हम भी उसमें क्या लगाए हैं, कद्दू टमाटर लगाए हुए हैं, बैगन लगाए हुए हैं, आलू लगाए हुए हैं। उसमें क्या हो रहा है कि पीले पीले करके पत्ते में कीट पड़ गए हैं और जो पौधा है वो सिकुड़ रहा है। तो उसको कैसे हम उसको मतलब उसमें हरा भरा कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग दीदी से बात किए तो बोले कि नहीं भैया आप इतना बड़ा एरिया में आप 10 लीटर का बना सकते हैं। 10 लीटर का बनाने से आपका पूरा बच भी जाएगा, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाने का विधि को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक टब लेना है। तो टब को हम लोग यहाँ रखते हैं। तो दीदी आप लोग ये जग जो है 2 लीटर का है। तो इसमें से हमको कितना बार देना पड़ेगा दीदी? 5 बार। 5 बार। दीदी इसमें कुछ पानी बच गया, क्या इसको मिक्स कर सकते हैं? नहीं, 1 लीटर में तो 10 ही लेना है ना। 1 लीटर में 10 ही लेना है। और जो ही पानी बच जाएगा, बहुत सारे दीदी लोग क्या करती है, वो थोड़ा सा पानी है ना, चलो इसको मिक्स करते हैं। तो मिक्स नहीं करना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या यूज करें, क्या लगाएंगे दीदी? गोबर डालिए। गोबर डालें। कितना डालना पड़ेगा दीदी? वही 100 ग्राम। तो ये हम लोग ने नाप करके लिए हुए 100 ग्राम। तो इसको हम लोग 100 ग्राम इसमें डाल देते हैं। इसको अब एक डंडे से अब इसको क्या करना है, डंडे के सहायता से घोलना है। घोल जैसे आप लोग घोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे राउंडिंग करें या ऐसे राउंडिंग करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम इसको इधर से भी राउंडिंग कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि इस तरह से गोल गोल घुमाने से लगता है कि नहीं कि वो आसानी से घुल जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से घोलने के लिए कोशिश करते हैं। अब इस पे गौमूत्र ऐड कीजिए।
अभी हम लोग इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, दीदी बता रही है कि गोमूत्र ऐड करना है। तो गोमूत्र कितना दीदी ऐड करेंगे, 2 लीटर? 1 लीटर नहीं, कितना, 1 लीटर। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके देखिएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा निमास्त्र बनाने के निमास अस्त्र बना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि ये निमास्त्र किस तरह से हम लोग बना रहे हैं। इसमें मात्र अगर हम लोग 10 लीटर पानी यूज किए हैं तो उसमें 1 लीटर गोमूत्र हम लोग इस्तेमाल करना है। तो चलिए, ये मेरा 1 लीटर गोमूत्र है, इसको हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से इसको फिर से मिलाएंगे। अब इसको मिलाने के बाद टोटल इसमें कितना लगाएंगे हम लोग, सॉरी 1 केजी हम लोग क्या लगाएंगे, नीम पत्ता पिसा हुआ। तो नीम पत्ता इसमें हम लोग डाल दिया। फिर उसी तरह से क्या करना है, इसको मिलाना है। तो इतना मिलाने के बाद तब तक मिलाते रहना है जब तक इसमें से बुलबुला व्हाइट कलर का नहीं आ जाता है। जैसे हम लोग नहीं नहाने के बाद क्या फेन आता है ना साबुन का, उसी टाइप का इसमें फेन आने लगेगा। तो जब तक नहीं आता है तब तक क्या करना है, इसको गोल में डंडे के सहायता से या बड़ा लकड़ी का चम्मच से ही इसको। हाँ, और एक चीज दीदी, क्या इसको हम लोग प्लास्टिक में ही बनाएंगे कि दूसरे में ही बनाना है? नहीं, जितना दवा है आपका जैविक दवा जितना सारा बनेगा, ये तो निमंत्रण हुआ। अगले चैनल अगले वीडियो और भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, खट्टा मट्टा घोल बहुत सारा दिखाएंगे हम। तो सारा चीज हम मिट्टी का बर्तन से या तो प्लास्टिक में ही कर सकते हैं। क्या है कि अष्ट धातु वाला बर्तन उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें धातु वाला है ना, इसीलिए। चलिए, इसमें अभी बहुत सारे वो जो व्हाइट कलर जो फैन नहीं बता रहे थे दीदी, तो उस तरह का हो गया। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे होता है, क्योंकि मेरे पास कैमरामैन नहीं है दीदी, ठीक है। हमको खुद कैमरामैन अभी बनना पड़ेगा आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। तो किस तरह से होता है, चलिए हम कैमरा को लेने के लिए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दीदी कि इसमें किस तरह से व्हाइट का वो क्या कहते हैं, वो साबुन जो भंवर वो बन गया है। आप लोग को देख रहे हैं। अब इसमें क्या करना है दीदी, ढकना है। सूती का कपड़ा या प्लास्टिक से, इसमें सूती का कपड़ा नहीं तो प्लास्टिक से इसको क्या करना है, ढकना है। तो मेरे पास तो दीदी सूती कपड़ा है नहीं, हम प्लास्टिक का व्यवस्था करते हैं। तो दीदी हमने ये सूती का कपड़ा लेके आए हुए हैं, इससे क्या करना है, ढकिए। अब इसको ढकना है। ये तैयार हो गया। अब दीदी इसको बांध दीजिए। बांध दीजिए। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा किस तरह से बांधना है। नॉर्मल दीदी आप लोग जानते हैं कि कपड़ा से बांध सकते हैं, या आपके पास रस्सी, जो भी रस्सी, प्लास्टिक का रस्सी हो, जो भी रस्सी हो, उससे आप लोग आराम से इसको ऐसे बांध के छोड़ देना है। कितने दिन के लिए दीदी, 3 दिन के लिए। क्या दीदी, इसको 3 दिन बाद, जैसे फिर हमको 3 दिन बाद भैया क्या कीजिएगा, एक खोल के और फिर से चालनी की सहायता से या सूती कपड़ा में छान लीजिएगा। छानने के बाद इसमें पानी नहीं ऐड करना है भैया, ये डायरेक्ट बाड़ी में लेके आपको छिड़काव करना है सुबह या शाम को। अच्छा दीदी, तो इसके लिए आप लोग समझ गए होंगे दीदी क्या बताई। इसको क्या करना है, 3 दिन तक तो ऐसे ही हम लोग चक्कू की सहायता से इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद जब इसका 3 दिन के बाद जब हम प्रयोग करेंगे तो इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दीदी कि आप लोग निमास्त्र को बनाने के विधि आसानी से जान गए होंगे। यदि इस तरह से वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर बगल में आए घंटी को भी ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए हमारे चैनल में ऐसे ही बनाए रहिए। तब तक के लिए सब दीदी को जोहार।